हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ एंड पीस। हेल्थ एंड पीस एक ऐसे ब्लॉग का नाम है, एक ऐसी वेबसाइट का नाम है या एक ऐसी यूट्यूब वीडियोस लाता है जहाँ पे आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से एक कंप्लीट गाइडेंस मिलती है। यहाँ पे हम ऐसे कुछ मिथ्स को क्लियर करते हैं जो आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो आप अगर मेरे वेबसाइट पे आज कुछ देख रहे हैं तो उसकी वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगी, और अगर आप इस टाइम पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अगर उसकी डिटेल्स जाननी है तो आप मेरी वेबसाइट पे ज़रूर जाना। तो यानी आपको दोनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। हेल्थ एंड फिटनेस आर द सिग्निफिकेंट फोकस एरिया इन दिस 2020। वी आर डीलिंग विद द लॉकडाउन सिचुएशंस, और जहाँ पे लॉकडाउन है वी आर बाउंड टू सिट इन आवर होम। और जब हम घर पे बैठे हैं तो वी डोंट हैव एनी फिज़िकल एक्टिविटीज़। हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो पहले हुआ करती थी या जो हम वर्कआउट के लिए बाहर जाते थे वो सब ज़ीरो हो चुका है। अब अगर हम निकल भी रहे हैं बाहर तो फॉर द लिमिटेड वर्क। और उसी चक्कर में जब हम यहाँ लॉकडाउन में हैं तो हम अपने कुजीन को थोड़ा सा चेंज करके अपनी हॉबीज़ को भी ट्राई कर रहे हैं। हम नई नई चीज़ें बना रहे हैं। और इस लॉकडाउन सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रही है दैट इज़ अ सिडेंट्री लाइफस्टाइल। घर में हर समय बैठे रहना और उसकी वजह से होना वेट गेन। और वेट गेन उसकी वजह से भी है और कुछ ऐसी हॉबीज़ की वजह से भी है जो हमारे लॉकडाउन में नई नई इमर्ज हुई हैं, यानी हमारे को नई नई रेसिपीज़ बनाने का मौका मिल रहा है। और आपने कई बार वेट लॉस करने की कोशिश भी करी है लेकिन आप फेल हो गए। आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको आपका खाने का मन करता है, या फिर हम एक ऐसे वेट लॉस प्लान में हम गए जहाँ से हमारे को बाउंस बैक वेट ज़रूर मिला। तो आज हम इसी 10 मिस्टेक्स के बारे में, इन 10 मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो हम वेट लॉस में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा या तो वेट लॉस नहीं होता या स्टक हो जाता है या एक प्लेट्यू आ जाता है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है डाइट एंड डाइटिंग। अब ये डाइट और डाइटिंग देखने में और सुनने में सेम लगता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा मिसलीड किया हुआ वर्ड है। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग अगर आपको कुछ कम खाते हुए देखते हैं तो वो ये कहेंगे अच्छा तो तुम डाइटिंग पे तो नहीं हो। तो डाइटिंग वर्ड जो है लोगों ने ये समझ लिया है कि इसका मतलब है ना खाना। तो डाइटिंग इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड। एक्चुअली डाइट इज़ अ करेक्ट वर्ड। डाइट का मतलब होता है बैलेंस डाइट, जो आपकी बॉडी को चाहिए, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है आप अगर उसको उतना बैलेंस्ड मील दे रहे हैं देन यू आर डूइंग अ करेक्ट डाइट। ना कि कुछ कम खा के या बिल्कुल ज़ीरो खा के आप उस बॉडी को डाइट नहीं करवा सकते, उसको एक हेल्दी वेट लॉस अचीव नहीं करवा सकते। दूसरा, नो कार्ब डाइट। हमने देखा होगा कई बार अगर लोग वेट लॉस करते हैं तो उनका कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल वो लोग कट कर देते हैं। थोड़े टाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट कट किया जा सकता है लेकिन इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। हम अगर वेट लॉस को थोड़ा सा ट्रिगर देना चाहते हैं तो कभी कभी हम कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं, लेकिन अगर आप वही लो कार्ब डाइट को लॉन्ग लास्टिंग ले जाना चाहते हैं तो आप वो गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी असेंशियल न्यूट्रिएंट। इट प्रोवाइड्स एनर्जी। वो आपकी बॉडी का फ्यूल है। जिस तरह से गाड़ी में आप कितने भी फैंसी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स डाल लें लेकिन जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी नहीं चलेगी। और ना ही उस पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाला जा सकता है और ना ही डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाला जा सकता है। तो सेम वे कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत ही असेंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। सो नो कार्ब डाइट दे के हम कई बार अपनी बॉडी को मिसलीड करते हैं। कई बार हमारी बॉडी लैक ऑफ एनर्जी से भर जाती है। अगर आप कोई भी डाइट कर रहे हों और आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, थोड़े टाइम के लिए ही नई बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4-5 दिन की बात नहीं हो रही, बट अगर लॉन्ग टर्म आपको अपनी डाइट करते हुए थकान, एनर्जी लॉस फील हो रहा है देन चेक योर डाइट। तीसरा, अभी की अभी इस वीडियो को पॉज करिए और अपना फ्रिज ओपन करके देखिए। अगर आपके फ्रिज में मेयोनीज़, फ्रोज़न फूड्स या पैक्ड बहुत सारे फैंसी प्रोसेस फूड्स या पैक्ड जूसेस, ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं, तो आपका वेट लॉस तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर डाइट ले भी लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें दिखती रहेंगी और ये आप यूज़ ज़रूर करेंगे। तो यानी कि आप अगर फ्रोज़न फूड खाते हैं, अगर आप मेयोनीज़ खाते हैं या फिर आप ऐसी पैक प्रोसेस आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वेट लॉस करना इट्स नॉट पॉसिबल।
चौथा, सैलड जो है, जो हमारे को अच्छे फाइबर प्रोवाइड करते हैं, वो अक्सर डाइट में दिए जाते हैं, लेकिन कई लोग सैलड को बोरिंग समझते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस सैलड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेयोनीज़ को ऐड कर देते हैं या क्रीम की ड्रेसिंग बना लेते हैं। तो अगर इफ़ यू आर एडिंग मेयोनीज़ और क्रीम इनटू योर सैलड, तो देन इट्स अ बिग मिस्टेक, यू शुड नॉट डू दिस। हम सैलड खाते हैं फाइबर को लेने के लिए, ना कि उसको एक्स्ट्रा फैट प्रोवाइड करने के। फिफ्थ, फैट डाइट्स। हमारे पास ऐसी 100 ऑफ डाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको वेट लॉस टारगेट करने में, आपको एक अचीव करने में गोल, आपको क्विक वेट लॉस अचीव करने में हेल्प करती हैं, और वो आपका वेट लॉस करा भी देती है। लेकिन कुछ ऐसी डाइट्स हैं जिसमें आपको वो कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ही बंद कर देते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नतीजा, आपका वेट लॉस तो हो जाता है बट यू लैंड अप विद लैक ऑफ एनर्जी, और एनर्जी तो होती नहीं बॉडी में, और एक टाइम में कुछ ऐसी डिजीज़ भी आपके पास आ जाती हैं जो आप फिर ट्रीटमेंट करते हुए रहेंगे और परेशान रहेंगे। सो प्लीज़ अपने वेट को एक हेल्दी तरीके से अचीव करिए, डोंट गो फॉर एनी क्विक फैट लॉस डाइट। सिक्स्थ, पोर्शन साइज़। आपको एक डाइट दी, आपको ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, फ़ैट भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आज ये कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट इज़ एसेंशियल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 2 प्लेट भर के चावल और रोटियां खा ली क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो एसेंशियल है। नहीं, हर चीज़ को एक कंट्रोल वे में लेना है, हर चीज़ का एक पोर्शन होता है। और पोर्शन साइज़ के बारे में मैंने एक वेबिनार में, जो एक हेल्थ मैगज़ीन ने मेरा वेबिनार करवाया था, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था, और आपको मैं जल्दी ही दोबारा से अपने इस चैनल पे भी पोर्शन साइज़ के बारे में बताऊंगी। लेकिन पोर्शन साइज़ को अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि जितना पोर्शन आपको दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फ़ैट का, हमेशा जितना प्रिस्क्राइब पोर्शन दिया जाता है हमने उतना ही खाना होता है। हमें ये नहीं होता कि अगर आज आपको राजमा चावल बने हैं और अगर चावल बहुत बढ़िया तो आप चावल पे चावल खाते रहे। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ एसेंशियल, सारी चीज़ें एसेंशियल होती हैं, लेकिन एक्सेस अमाउंट जो है वो एसेंशियल नहीं। साइज़ जो है वो लॉकडाउन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जब आप एक नई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज हम घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, या हमारे पास आउटसाइड एंटरटेनमेंट के सोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम घर पे सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसका पोर्शन कंट्रोल कर लें, हम एक के बाद एक एकदम सारा कुछ ना खा के अगर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, तो आपका वेट गेन जल्दी नहीं होगा। 7th, स्लीप और स्ट्रेस। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती या आप किसी स्ट्रेस से जूझ रहे हो, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपका वेट गेन कर देते हैं। और कई बार हम प्लम फील करते हैं। प्लम मतलब हमें सूजन सी फील होती है, हमें इन्फ्लेमेशन फील होता है, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी बॉडी में फ़ैट है, लेकिन हमारी बॉडी में सूजन है। तो इसीलिए अगर आप एक अच्छी स्लीप ले रहे हैं, अगर आप बहुत रिलैक्स हैं, अगर आप टाइम से फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपनी डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं और खुश हैं और अपनी नींद अच्छे से ले रहे हैं, तो वेट लॉस आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। 8th, फ़िज़िकल एक्टिविटी। ये काम कोई नहीं करना चाहता, और जितना काम पहले कर रहे थे उतना भी कम हो गया। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते। और जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। और जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते उनके साथ तो ये प्रॉब्लम है ही, बिकॉज दे आर डीलिंग विद अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बैठे बैठे खाते रहेंगे और उसे बर्न नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपका वेट लॉस अचीव नहीं होता। वाई? बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं। और उसके बाद भी अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो बदल बदल के करिए। यानी अगर आपने 3 दिन योगा करा तो 3 दिन आप वेट ट्रेनिंग करिए, 3 दिन कार्डियो करिए। ऐसे कर करके आप अपना एक चार्ट बनाइए जिसमें आपका जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आप करिए, ताकि आप एक अच्छा सा हेल्दी वेट लॉस और एक फ़िज़िकल फिटनेस लेवल को अचीव कर सकें। 9th, स्किपिंग ब्रेकफास्ट।
हम सोचते हैं कि अगर आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाती तो मैं सीधा लंच में खा लूँगी तो मेरा एक मील स्किप हो गया। लेकिन अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी हमने एक प्रॉपर रिजीम को फॉलो किया था, उसमें भी एक प्रॉपर रूटीन था। हम ऐसे नहीं करते कि आज अगर मैं देर से उठी मैं ब्रेकफास्ट स्किप करके अब ब्रंच कर लेती हूँ, फिर शाम को कुछ कर लूँगी, फिर ऐसे ऐसे करके आपका सारा पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। बॉडी नीड्स फ्यूल, और अगर सुबह सुबह उसको फ्यूल नहीं मिलेगा तो फिर वो लेथार्जिक हो जाएगी, फिर वो सेडेंट्री हो जाएगी और वेट लॉस फिर से आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 10th, डिनर हमेशा एक बिंज मील होता है हम सब के लिए। हम सारा दिन में चाहे कितना भी कम थोड़ा कैसे भी खाएं, लेकिन डिनर में हम खूब खुल के खाते हैं, जो कि हम बिल्कुल रिवर्स करते हैं। डिनर हमेशा लाइट और हल्का होना चाहिए। तो ये थी वो 10 बिगेस्ट मिस्टेक जो हमारे को वेट लॉस करने में प्रॉब्लम देती हैं। और ये 10 मिस्टेक सुनने में छोटी लगती होंगी, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो अभी के अभी ये 10 मिस्टेक्स को अपने रजिस्टर पे लिख के देखिए कि क्या मेरे से ये गलतियाँ तो नहीं हो रही। और आज की वीडियो कैसी लगी वो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। और मुझे पता चला है कि अगर आप ये बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशंस पता नहीं चलते, तो अभी के अभी ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट संडे। और आना तो अब चल रहा है समर सीज़न, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से समर फ्रूट्स हैं जिनको खाकर आपको समर के हीट स्ट्रोक से भी बच सकते हैं और वेट लॉस भी अचीव कर सकते हैं और एक हेल्थ भी अचीव कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।